नमस्कार, मैं संजय सनम आप सबका सादर अभिवादन। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया और न्यूजीलैंड में बाजी कौन जीतेगा, क्रिकेट प्रेमियों के मन में सबसे बड़ा सवाल। ज्योतिष प्रश्न कुंडली के आधार पर हम ये संभावना पकड़ने की कोशिश करेंगे कि ये मैच आखिर जीत कौन रहा है। ये देखिए, मेरा ये प्रश्न है, क्या इंडिया जीतेगी? और बहुत साधारण तौर पर लिया है मैंने, कोई केपी नंबर या खुल्लर नंबर नहीं लिए हैं और बहुत सीधे तौर पर बहुत साधारण तरीके से हम इस अनुमान को पकड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए अंदर चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले दशा देख लेते हैं, क्योंकि दशा ही रिजल्ट देगी। अब आप देखिए 23/4/2027 तक राहु की दशा है। इसका मतलब राहु यहाँ पर मुख्य भूमिका में रहेगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए 5/4/2026 तक राहु में मून है। हमको तो 9 मार्च देखना है साहब। 9 मार्च 2025 हमारी नज़र है। 9 मार्च 2025 मार्च, राहु मून, राहु मार्स जुपिटर। मतलब एक तो राहु को हमें देखना है, एक चंद्रमा को हमें देखना है, फिर मंगल और जुपिटर। हमें 4 ग्रह पर नज़र रखनी है कि कौन जीत रहा है, किसको जिता रहे हैं ये ग्रह, क्योंकि दशा ही रिजल्ट देगी। अब देखिए, लगन है कन्या, ये है इंडिया का, और जो मीन है वो है न्यूजीलैंड का। कन्या लगन का मालिक बुध छठे घर में बैठा है, 10वें घर का मालिक है, यानी स्टेटस, लगन स्टेटस का मालिक छठे घर में बैठा है। तो साहब, लगन ने यह बता दिया कि इंडिया की जीत के संकेत बड़े प्रबल हैं। लेकिन न्यूजीलैंड यानी विपक्ष, मीन राशि का मालिक जुपिटर, यह बैठा है न्यूजीलैंड के दूसरे भाव में। इसका मतलब ये बता रहा है कि यहां कुटुंब की संख्या बढ़ रही है, यानी रन अच्छे बन सकते हैं। लेकिन यहां पर जीत की बात ये नहीं कही जा रही। अब देखिए, हम राहु को पकड़ रहे हैं क्योंकि राहु की महादशा है और राहु छठे घर में बैठा है। राहु छठे घर में बैठा है। अब आप कहिएगा राहु के नक्षत्र में कोई ग्रह है, मून है, इसलिए हमको राहु का नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड और सब लॉर्ड की तरफ देखना पड़ेगा। और ये जब हम देखेंगे तो देखिए, राहु का नक्षत्र लॉर्ड शनि भी छठे घर में, पंचम और छठे भाव का मालिक, सब लॉर्ड मरकरी भी छठे घर में। तो दशा ने तो क्लियर कट सिग्नल दे दिया कि ये मैच इंडिया बड़ी आसानी के साथ जीत रही है। अब हम चंद्रमा की तरफ चलते हैं। चंद्रमा चूंकि अंतरदशा में है और चंद्रमा 9वें भाव में बैठा है, यानी बुध लगन इंडिया का और चंद्रमा की अंतरदशा 11वें घर का मालिक, यानी डिजायर फुलफिल करने का मालिक बैठा है 9वें भाव में। तो ये जो चंद्रमा का नक्षत्र क्या है, थोड़ा ये देखना जरूरी है। चंद्रमा का नक्षत्र है राहु, और राहु जुपिटर और सैटर्न। जब हम राहु को देखेंगे तो राहु में हमें एक बात और देखनी पड़ेगी कि राहु जुपिटर भी है और राहु सैटर्न भी है। तो जुपिटर का प्रभाव न्यूजीलैंड के पक्ष में थोड़ा बहुत, लेकिन स्टार का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है वो सैटर्न के पक्ष में। और चंद्रमा ने भी राहु बता दिया, इसलिए अंतरदशा भी भारत के पक्ष में जा रही है, भारत के पक्ष में। बड़ी बात, मंगल को जब हम देखेंगे, मंगल क्या कह रहा है? मंगल यहां पर तीसरे भाव का मालिक है, अष्टम भाव का मालिक है, यानी इंडिया के लिए 8वां भाव, तीसरा और 8वां। वैसे देखा जाए तो 3 और 8 आयु के भाव ही माने जाते हैं, लेकिन अष्टम भाव हर्डल का होता है, ऑब्स्ट्रक्शंस का होता है, बाधा का होता है। तो क्या मंगल कहीं रुकावट पैदा करेगा? मंगल जुपिटर के नक्षत्र में है। अब देखिए, जुपिटर का नक्षत्र मतलब न्यूजीलैंड की संख्या बढ़ना, लेकिन ये मंगल कहीं भी ये संकेत नहीं दे रहा कि न्यूजीलैंड के विनिंग नंबर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा। मंगल का सबलोड सैटर्न है और सैटर्न एक बार फिर
इंडिया के पक्ष में। हालांकि यहाँ पर सैटर्न को हम उस रूप में नहीं देखेंगे क्योंकि सैटर्न कहीं दशा में नहीं आ रहा है। सैटर्न की अगर हम प्लैनेट पोजीशन देखें तो ये जुपिटर है, वेनस है, राहु है। जुपिटर न्यूजीलैंड के पक्ष में है लेकिन विनिंग पॉइंट नहीं दे रहा। शुक्र को अगर हम देखें तो शुक्र भी कहीं ना कहीं छठे घर को दिखा रहा है, यानी उसकी उपस्थिति छठे घर को और इंडिया की दूसरे भाव को, कुटुंब को, संख्या को दिखा रही है, न्यूजीलैंड की हर्डल को दिखा रही है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यह मैच भारत के पक्ष में और जोरदार पक्ष में। वैसे देखा जाए क्रिकेट के आंकड़ों के आधार पर, मैच के आंकड़ों के आधार पर तो न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है, पर इस प्रश्न कुंडली का पलड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा है कि इंडिया ये मैच बड़ी आसानी के साथ जीत रही है। बीच में न्यूजीलैंड कहीं ट्रबल करेगी लेकिन न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाए ऐसा प्रश्न कुंडली के सितारों की संभावना बिल्कुल नहीं कहती। इसलिए मैं बड़े विश्वास के साथ इस संभावना को बता रहा हूं कि कल 9 मार्च को होने वाला मैच इंडिया के खाते में बड़ी आसानी के साथ जा रहा है। अब 9 मार्च को मैच का जब रिजल्ट आएगा तब ये निष्कर्ष निकलेगा कि प्रश्न कुंडली में ग्रहों की गणित को हमने कितने सही रूप से पकड़ा, हम पास हुए या फेल हुए, यह वक्त बताएगा। तो कल का इंतजार करते हैं और मुझे तो पूरी उम्मीद, पूरा विश्वास इंडिया के खाते में यह मैच जा रहा है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।